बच्चों, आज हम आपको भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना सिखाएंगे और बहुत सिंपल तरीके से सिखाएंगे। आप 1 से 2 मिनट के अंदर 5 डिजिट तक के स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हो। बड़ा अच्छी तरीके से, आसान तरीके से याद कर सकते हो। जब आपको 1 से लेकर के यदि 10 तक के स्क्वायर यदि आपको याद है तो आप बड़े आसान तरीके से इनके वर्गमूल फाइंड कर सकते हैं। बच्चों देखो, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर इज 64 एंड लास्ट इज ऊपर 9 स्क्वायर। कोई बात नहीं, 9 स्क्वायर इज 81। अब आप यहाँ पर बच्चे देखेंगे कि जब हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो इकाई के स्थान पर हमें 1 प्राप्त होता है। वही नियम जो लागू होता है 9 का स्क्वायर करते हैं तभी भी हमें इकाई के स्थान पर 1 ही प्राप्त होता है। तो 1 और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 1 डिजिट यानी 1 डिजिट के स्थान पर हमें 1 प्राप्त होगा। ऐसे हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो 2 और 8 का रिलेशन होता है। एक जैसे अंक हमें प्राप्त होते हैं 4 4। और 3 और 9 का स्क्वायर करते हैं, 3 का स्क्वायर भी 9 करते हैं तो 9 आता है इकाई के स्थान पर। जैसे 7 का स्क्वायर करते हैं तब भी इकाई के स्थान पर 9 ही आता है। बिल्कुल सेम नियम ये लागू होता है आपका 4 और 6 में। 4 और 6 का जब हम स्क्वायर कर रहे हैं तो ये दोनों डिजिट सेम प्राप्त होती हैं। और 5 एक ऐसी डिजिट है जिसको हम किंग कहते हैं। क्या कहते हैं? किंग। ये हमेशा जब हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई के स्थान पर 5 ही आएगा। क्लियर है बच्चों? तो अब यहाँ पर हम जो स्क्वायर रूट आपको फाइंड करना सिखा रहे हैं भाग विधि से, और इसमें भाग विधि में हम महत्वपूर्ण जो ध्यान रखते हैं, जब 5 की टेबल अगर हम पढ़ेंगे 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 की टेबल को 5 टाइम्स से ही पढ़ेंगे। 5 इज नॉट 5 into 4 इज नॉट रीड, 5 into 3 15 इज नॉट रीड। यानी कि 5 की टेबल को हम 5 टाइम्स से ही पढ़ेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 की टेबल को हम फर्स्ट टाइम 4 से ही डिवाइड करेंगे। अब बच्चों हम ये देखते हैं यहाँ पर कि हमारे पास में 2304 एक संख्या है। एक सेकंड, 7 के नीचे नहीं लिखना है, 7 नीचे इसमें आएगा नहीं। अच्छा, हाँ ये ध्यान दीजिएगा, आप मत लिखिएगा। ठीक। 2304 एक संख्या है, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालते समय ये दो संख्याओं के जोड़ा बनाते हैं, पेयर बनाते हैं। और पेयर हमेशा हम राइट हैंड साइड की तरफ से बनाते हैं। तो यहाँ फर्स्ट पेयर होगा 04 और सेकंड पेयर होगा 23। ये जो सिंबल है, ये जो साइन जो लगा रहे हैं, ये आपका सिंबल स्क्वायर रूट का है, वर्गमूल का है। अब इसको बच्चों हम देखते हैं कि जब ये 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 होता है, और 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25। यानी 4 से और 3 का स्क्वायर करते तो 9 बहुत छोटा रहता है, और 5 स्क्वायर का करते 25 अधिक हो जाता है। तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। किससे डिवाइड करेंगे बच्चों? 4 से। तो 4 की टेबल हम 4 टाइम्स से ही पढ़ेंगे। 4 4 जा 16। कितने टाइम्स पढ़ेंगे? 16। अब हमने यहाँ पर देखा कि 23 और 16 में कितने का डिफरेंस है। तो ये हम सबट्रैक्ट करते हैं। तो आप यहाँ पर सबट्रैक्ट करेंगे तो ये देखेंगे यहाँ पर 3 है, यहाँ 6 है, या एक कैरी ले लेंगे तो यहाँ 13 हो जाएगा। और 13 में से 6 सबट्रैक्ट करेंगे तो ये 7 बचेगा, और यहाँ पर आ जाएगा 1 में से 1 आप सबट्रैक्ट करेंगे तो ये रह जाएगा 0 यहाँ पर लिखना कोई कंपलसरी नहीं है, अगर आप लिखना चाहते तो लिखें, अन्यथा नहीं। अब जो सेकंड पेयर है, सेकंड पेयर को आप यहाँ पर उतार लेंगे, लिख लेंगे। और जो आंसर आपका जो 4 आ रहा है, 4 का 2 टाइम्स, 4 की टेबल को हम 2 टाइम्स करेंगे, यानी 4 into 2 दैट इज 8। आप यहाँ पर 8 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? 8 लिख लेंगे। अब आपने यहाँ देखा कि 4 से जब हमने ये डिवाइड किया था, आसान सा था कि ये जो 4, ये 7 जो बचा था, ये 7 जो आपका रिमाइंडर बच रहा था, ये 4 का हमने देखा कि 4 के आधे से अधिक है। 4 का जो हाफ होता है
4 का हाफ 2 होता है और 2 के आधे से ये अधिक है। तो हमें यहाँ पर इकाई के स्थान पर ये 4 अंक प्राप्त हो रहा है और जो 4 डिजिट है वो 2 अंकों से प्राप्त होती है। 2 का स्क्वायर करते हैं तब प्राप्त होता है और हम 8 का स्क्वायर करते हैं तब भी हमें इकाई के स्थान पर 4 ही प्राप्त होता है। तो आप देखिए आधे से अधिक है, जब आधे से अधिक बचता है यहाँ इसका आधा 7 का आधा होगा आपका, यानी कि ये 4 का आधा 2 हुआ और 2 के आधे से 7 अधिक है। तो ये नेक्स्ट नंबर जो डिवाइड होगा वो आप इसमें देखेंगे 2 और 8 में, 2 और 8 में कौन सी संख्या बड़ी है? आप जानते हो बच्चों 8 संख्या बड़ी है। तो आप यहाँ पर 8 से इसको डिवाइड कर देंगे। सिंपल तौर से अगर आपको ये भी याद नहीं रहता तो आप यहाँ पर 0 को डिवाइड करके 70 को 8 से आप डिवाइड करेंगे तो ये 8 8 जा 64 होगा। तो आपके पास में 2 ऑप्शन है बच्चों, या तो ये 7 जो बच रहा है आपके पास में ये जो डिवाइड कर रहे हैं इसके आधे से यदि अधिक है तो बड़े वाले अंक से डिवाइड होगा, अगर आधे के बराबर है या आधे से कम है तो फिर ये 2 से डिवाइड होगा। तो आपने यहाँ पर देखा 8 से किया है। अब 8 का मल्टीप्लाई अगर हम 8 में करें, यहाँ पर जो आंसर आया आपका 88 इंटू 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 जा क्या होगा 64 होगा और कैरी कितना आएगा आपका 6 आएगा। फिर 8 का मल्टीप्लाई आपने 8 से किया, 8 8 जा 64 एंड 6 कितने हो गए आपके 70। अब आपने रिमाइंडर कितना बचा आपका 0, तो आप 0 भी लिख सकते हैं, यहाँ पर क्रॉस का भी साइन लगा सकते हैं। अतः स्क्वायर रूट ऑफ 2304 इज इक्वल टू 48। कितना आंसर आया आपका 48। आगे भी आप इसी मेथड के द्वारा और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेकंड एग्जाम्पल है 9604। अब 9604 का हम इसी मेथड के द्वारा आप जो स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो फर्स्ट पेयर होगा 04, सेकंड पेयर इज 96। अब बच्चों हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो सॉल्व करते समय फर्स्ट पेयर ये होगा और सेकंड पेयर ये होगा। तो हम पहले फर्स्ट पेयर को देखेंगे कि 96। अब 96 जो स्क्वायर है वो हमारा कहाँ तक चला जाता है, तो हमने देखा है वो 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 81 और 8 का स्क्वायर होता है, जब 8 का स्क्वायर करते हैं 64 और 10 का स्क्वायर करते तो ये हो जाता आपका 100। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 8 का स्क्वायर से बहुत कम रह जाएगा, 10 का स्क्वायर ज़्यादा हो जाएगा। अतः ये जो 96 जो नंबर है वो किससे डिवाइड होगा 9 से। किससे डिवाइड होगा 9 से। तो 9 9 जा ये होगा आपका 81। अभी आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट के बाद में जो शेष रहेगा वो आप देखेंगे। तो 6 के में से 1 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 5 बचेगा और 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बचेगा। अब हमने आपको बताया था कि जो आंसर आता है उसका यहाँ 2 टाइम्स करते हैं, तो 9 का 2 टाइम्स क्या होगा 18। 9 का 2 टाइम्स क्या होगा 18। अब सेकंड जो पेयर है वो सेकंड पेयर है आपका 04। अब यहाँ से बच्चे अब यहाँ से हम 2 प्रकार से बच्चों सॉल्व कर सकते हैं। किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है कि 9 से हमने देखा कि ये जो 15 बच रहा है, क्या बच रहा है आपका बेटा, पहले ये 15 जो आया ये 9 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो 9 का हाफ जो होता है, 9 का हाफ ये होगा आपका 4.5 और 4.5 से ये ग्रेटर है 15। तो जो ये 4 है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 होता है और जब हम 8 का स्क्वायर करते हैं 64। तो इन दोनों में ये जो अंक आ रहा है आपका 4 डिजिट, इसमें भी 4 डिजिट आ रही है, तो ये आधे से अधिक है, तो ये निश्चित है कि ये नंबर 8 से डिवाइड होगा। तो आप 8 यहाँ लिख लेंगे और 8 ही आप यहाँ लिख लेंगे।
इस 8 का मल्टीप्लाई इस पूरी संख्या में करेंगे और जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा, जो गुणनफल प्राप्त होगा, उसको यहाँ यूनिट वाइज लिखते जाएंगे। तो 8 8 जा क्या होता है 64,